हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पिछले एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पंचवर्षीय योजनाएं से। तो आज देखते हैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं की पॉइंट्स। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1951 से 1956। देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला है, इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट है, यह कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आंसर होगा हैरोल्ड डोमर। तीसरा पॉइंट है, इसका मुख्य फोकस कृषि विकास पर था। चौथा पॉइंट, यह योजना सफल रही। 3.6% की विकास दर हासिल की। पांचवा पॉइंट, यह योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए। क्वेश्चन आता है कि आईआईटी किस योजना में स्थापित किए गए थे, तो आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं दूसरा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1956 से 1961। इनका कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट में दिया हुआ है, इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया। दूसरा पॉइंट, यह वर्ष 1953 में बने पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। फिर से इसमें कौन सा मॉडल पूछ सकता है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल होगा। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्य फोकस देश के औद्योगिक विकास दर पर था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में था इसका फोकस। चौथा पॉइंट, यह योजना अपने 4.5% के लक्ष्य विकास दर से पीछे है और 4.27% की विकास दर हासिल की। मतलब टारगेट था 4.5 विकास दर का, लेकिन वो लोग हासिल कर पाए 4.27, जो कि कम हासिल हुआ। पांचवा पॉइंट बोलता है, हालांकि इस योजना की कई विशेषज्ञों ने आलोचना की और इसके परिणाम स्वरूप भारत में वर्ष 1957 में भुगतान संकट का सामना करना पड़ा। इंडिया फेस्ड अ पेमेंट क्राइसिस इन द ईयर 1957। ये थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि है 1961 से 1966। अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। पहला पॉइंट में है, इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडगिल थे। यह भी पूछता है क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट, इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। कृषि गेहूं के उत्पादन में सुधार पर बल दिया गया। चौथा पॉइंट, इस योजना के निष्पादन के दौरान भारत 2 युद्ध में शामिल था। आप लोगों को याद होगा 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, फिर दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। रक्षा उद्योग, भारतीय सेना और मूल्य का स्थिरीकरण, भारत के मुद्रास्फीति देखी गई इस योजना के अंतर्गत। फिर पांचवा पॉइंट है, योजना युद्ध और सूखे के कारण असफल रही। लक्ष्य वृद्धि 5.6% थी, जबकि प्राप्त वृद्धि 2.4% थी, बहुत ही कम। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट तीसरी पंचवर्षीय योजना से। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं फोर्थ प्लान हॉलीडे लाया गया उसके बाद, क्योंकि वो पिछले में युद्ध हो गया था, तो जिसके वजह से वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ था, इसके वजह से एक हॉलीडे प्लान लाया गया। अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार 1966 से 1959 तक योजना अवकाश नामक 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की। दूसरा पॉइंट, योजना छुट्टियों के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन भारत का युद्ध, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। तीसरा पॉइंट,
इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि से जुड़े क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। चौथा पॉइंट में बोला है, देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की। इन अ बिड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन द कंट्री, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अब प्लान हॉलीडे के बारे में ये की पॉइंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 के बीच ये लॉन्च हुआ था। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट्स है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1969 से 1964 तक रही। दूसरा की पॉइंट, इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के प्रगतिशील उपलब्धि। There are 2 main objectives of this plan: growth with stability, progressive achievement of self-reliance। तीसरा पॉइंट है, इस दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। इनमें बहुत सारा कुछ लॉन्च किया गया था, जैसे कि 14 इंडियन बैंक्स वेयर नेशनलाइज, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति शुरू हुआ था। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी हुआ। उसके बाद देखते हैं अगला फोर्थ पॉइंट, यह योजना विफल रही फिर भी, क्योंकि युद्ध था इसमें भी, और 5.7 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की विकास दर हासिल कर सकी। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स चौथी पंचवर्षीय योजना से। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, इसकी अवधि 1974 से 1978 तक थी। दूसरा पॉइंट, यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। थर्ड देखते हैं, 1975 में विद्युत आपूर्ति नियम में संशोधन किया गया। 1975 में एक 20 बिंदु कार्यक्रम शुरुआत किया गया। उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम ये शुरुआत किया गया। फिर इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम ये भी इंट्रोड्यूस किया गया, शुरुआत किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चौथा की पॉइंट्स है, कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल की। अब ये थे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स 5वीं पंचवर्षीय योजना से। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि रोलिंग प्लान लाया गया था उसके बाद। देखते हैं। पहला पॉइंट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद रोलिंग योजना 1978 से 1980 तक प्रभावी रही। 2 साल के लिए ही बस ये था। दूसरा पॉइंट, 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग योजना को खारिज कर दिया, एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। तीसरा पॉइंट, रोलिंग योजना के तहत 3 योजनाएं शुरू की गई। यह पहला है वर्तमान वर्ष के बजट के लिए। दूसरा योजना है यहाँ पर, यह योजना वर्षों की निश्चित संख्या के लिए थी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तीसरा योजना था लंबी अवधि के लिए, परिप्रेक्ष्य योजना 10, 15 या 20 साल। चौथा की पॉइंट है, यह योजना के कई फायदे
हैं क्योंकि लक्ष्यों में सुधार किया जा सकता है और परियोजनाएं आवंटन आदि देश के अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनशील थे। इसका मतलब यह है कि यदि लक्ष्यों को हर साल संशोधित किया जा सकता है तो लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स रोलिंग प्लान से। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना लाया गया। इसका अवधि था 1980 से 1985 के बीच। की पॉइंट्स देखते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1980 से 1985 तक थी। दूसरा पॉइंट, इस योजना का मूल्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण था। सेल्फ रिलायंस, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, ये सब इम्पोर्टेंट थे इस योजना में। यह निवेश योजना अवसरात्मक परिवर्तन और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित था। चौथा पॉइंट, इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि हासिल की, जो कि सफल बोला जा सकता है इस योजना को भी। अब नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 के बीच में था। इसका की पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है, राजीव गांधी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1985 से 1990 तक थी। दूसरा पॉइंट, यह योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल था। मतलब कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए रखा गया इसमें। इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, भोजन काम उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता में वृद्धि करना था। मतलब द प्लान एम टू एक्सिलरेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, खेती का प्रोडक्शन में इंक्रीज करने बोला है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। राइजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बोला गया है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। अब इसका विकास दर देखते हैं। इसका विकास दर 5.0% था, लेकिन इसने 6.01 हासिल किया। मतलब 1.1% ज़्यादा हासिल किया, जो कि इनका टारगेट से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद वार्षिक योजना लाया गया 1990 से 1992 के बीच। देखते हैं इनके कुछ की पॉइंट। पहला था, केंद्र में अस्थिर राजनीति स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकी। दूसरा, बहुत सारे चुनाव सब हो रहे थे उस टाइम, सरकार गिर रही थी, फिर दूसरा सरकार बन रही थी, इसके वजह से 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं की गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1990-91 और वर्ष 1991-92 के लिए 2 वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स वार्षिक योजना से। इसके बाद लॉन्च किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इनका कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। इसकी अवधि देखिए यहाँ 1992 से 1997 तक पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में थी। दूसरा पॉइंट, इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सेकेंड पॉइंट में, इन दिस प्लान टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इन सब में जोर दिया गया। तीसरा पॉइंट, इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार भारत की नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया। ड्यूरिंग द प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्चेस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये लॉन्च किया गया। फिर फोर्थ पॉइंट है,
यह योजना सफल रही और इसका विकास दर है जो कि टारगेट था 5.6% और ये प्राप्त किया 6.8% का वार्षिक वृद्धि दर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सफल पंचवर्षीय योजना था। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच में था। देखते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इसकी अवधि 1997 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी। पूछा जाता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया, तो आप बोलोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। दूसरा, इस योजना का मुख्य फोकस, मेन एम ही पूछा जाता है यही सब कि क्या मेन एम था, क्या फोकस था, तो इसमें है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तीसरा पॉइंट, इसे भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट, यह योजना 6.5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही, 5.6% के विकास दर हासिल की। यह योजना विकास दर को लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। अब नेक्स्ट देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में यह लॉन्च किया गया था। इसका की पॉइंट देखते हैं। अब इसकी अवधि 2002 से 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। ये इसलिए दो सरकार के बीच में था क्योंकि अटल बिहारी एनडीए के थे और वहाँ पर उनका सरकार गिर गया था। फिर यूपीए का सरकार जो कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बना था, इसलिए वो दोनों का नाम इसमें है। अब देखते हैं दूसरा की पॉइंट। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। दिस प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। थर्ड पॉइंट है इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना। इट वॉज एम टू रिड्यूस पॉवर्टी रेशियो टू 15% बाई 2012। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इसका विकास लक्ष्य 8.0 था लेकिन इसने केवल 7.6 हासिल किया। मतलब इसको भी बोल सकते हैं कि विफल ही रहा यह योजना भी। अब अगला देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 और 2012 के बीच में लॉन्च किया गया। देखते हैं इसका कुछ की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट। पहला है इसकी अवधि 2007 से 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। दूसरा पॉइंट, इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। पूछा जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था, सी रंगराजन। ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्य विषय तेजी से और अधिक समावेशी विकास था। इट्स मेन थीम वाज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। चौथा पॉइंट, इसने 9% वृद्धि के लक्ष्य के मुकाबले 8% की विकास दर हासिल की। मतलब ये भी 1% कम ही विकास हासिल की जितना का टारगेट था। अब नेक्स्ट देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 2012 से 2017। तो देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट था। इसका अवधि 2012 से 2017 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी। हालांकि 2014 तक ही मनमोहन सिंह सरकार बने हुए थे, उनके बाद मोदी जी का सरकार बना, इसलिए मोदी जी नीति आयोग बनाए थे। इनको हटा के दूसरा पंचवर्षीय योजना को हटा के उसका नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था 1 जनवरी 2015 को। देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट 12वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इसका मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इट्स मेन थीम वाज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है इसका विकास दर का लक्ष्य 8% था। अब आगे बढ़ते हैं। ये जब
एनडीए का सरकार आया, मोदी जी जब चुनाव जीत के आए 2014 में, तो इन्होंने नीति आयोग को बनाया 2015 में। वो पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग बनाया गया। एनडीए सरकार ने योजना आयोग का भंग कर दिया, जिसकी वजह से नीति आयोग ने ले ली जिसकी जगह। एनडीए सरकार मोदी जी जब चुनाव लड़के आए तब नीति आयोग को बनाया गया और योजना आयोग को बंद कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इस प्रकार कोई 13 पंचवर्षीय योजना नहीं थी। हालांकि पंचवर्षीय रक्षा योजना बनाई गई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग के दस्तावेजों की कोई वित्तीय भूमिका नहीं है, वे सरकार के लिए केवल नीतिगत मार्गदर्शक मानचित्र थे। और आपको बता दें कि नीति आयोग के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी पंचवर्षीय योजना है, कब कब लागू हुआ था आप लोग देख लीजिएगा। पहला लागू हुआ था 1951 से 1956, दूसरा लागू हुआ था 1956 से 1961, तीसरा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1961 से 1966। फिर उसके बाद योजना अवकाश लाया गया था 3 साल के लिए 1966 से 1969। फिर चौथी योजना लाया गया था 1969 से 74 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1974 से 1978 के बीच में। उसके बाद रोलिंग पाला योजना लाया गया था 1978 से 1980, जो कि 2 वर्ष के लिए ही था। उसके बाद छठी योजना जो कि 1980 से 1985 के बीच में लाया गया था। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में लाया गया था। फिर एक वार्षिक योजना बनाया गया था जो कि 2 वर्ष के लिए था, 1990 से 1992 के बीच में था। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में रखा गया। फिर नौवीं योजना 1997 से 2002 के बीच में रखा गया। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में रखा गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में रखा गया था। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में रखा गया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें कि पंचवर्षीय योजना से जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब अगला वीडियो में मिलते हैं पंचवर्षीय योजना से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।